देखते हैं कैकेयी का अनुताप और जहां तक पढ़े थे उसी के आगे। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। थोड़ा सा पीछे की लाइन इसलिए लेते हैं कि जो कि जानकारी हमारी ताजा हो जाती है। एक नियम है, तमाम चैनलों पर भी जो समाचार आते हैं या धारावाहिक जो आते हैं, टीवी चैनलों की बात करते हैं, तमाम चैनल से, तो खासतौर से दूरदर्शन में ज़्यादा लाइक करता हूँ, जो सबसे स्थायी चीज़ है। उसे देखता कम हूँ, लेकिन जब भी कभी देखा है तो हमने अनुभव किया कि पीछे की कुछ लाइनें दिखा देते हैं, जिससे कि आपको ताज़ा हो जाता है। तो करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र ससनिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। मंथरा का नाम आया, बड़ा ही ऐतिहासिक नाम है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, शब्द पे जाइएगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र ही है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस यहीं रोक देते हैं, ठीक। क्योंकि यहां तक कुछ गंभीर करने वाले भाव मिल जाते हैं। कुछ इक्का दुक्का कठिन शब्द हैं, उनको हम देख लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण में कैकेयी अपने मन के पश्चाताप को प्रकट करते हुए सभी लोगों के सामने कहती है, और साथ में ही वहां के वातावरण को भी थोड़ा सा दिखा दिया गया है। शब्दार्थ से बात समझ में आएगी। थी स नक्षत्र, तारों सहित, नक्षत्र माने तारे, यानी कि तारों सहित, शश निशा चांदनी रात्रि, ओस टपकाती, ओस की बूंदें बरसा रही थी। चांदनी रात का समय था और धीरे धीरे आसमान से ओस गिर रही थी। लेकिन ये ओस क्या था, ये तारों के आंसू थे जो वहां से रो रहे हैं, ठीक। दयनीय दशा है, आसमान रो रहा है, ठीक। उस दिन कहा था ना कि बाद में रुलाएंगे, आज आपने आसमान को रोते हुए देखा भी होगा। उसके आंसुओं से मैं भीग गया। मतलब जब बारिश हो रही थी, हल्की बारिश में आए हैं, समझिएगा थोड़ा हम हर चीज को जोड़ रहे हैं। तो ये जो बादल बरसता क्यों है, शायद पूरे संसार के जितने भी, मैं काव्य की भाषा में बोल रहा हूँ, सबके धोखों को इकट्ठा करके, धोखा खा खा करके जब बेचारा टूट जाता है, तो जब आषाढ़ का महीना लगता है तो हर आदमी को आषाढ़ के महीने में अपनों की याद आती है, और शायद उन्हीं की याद में रोने लगता है, और इतना रोता है कि उसके आंसू से खेती करते हैं लोग। चलिएगा, तो ये प्रकृति है। एक बार फिर मैं ये जरूर कह दूं, इस समय हम बरगदवा विद्यालय में हैं, जहाँ की सड़क पर डीजे बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ के लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कुछ है तो डीजे है, मतलब डीजे म्यूजिक है। मतलब
हाँ, अब ये अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र देते हुए एक श्रीमान जी गए हैं, तो इसलिए आवाज आपको मिली होगी। ज्ञान जी, मैं किसानों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये कहूँ कि अगर यहाँ का आदमी खुश होगा, अगर पहले कुछ खरीदेगा तो एक बड़ा सा साउंड खरीदेगा अपने छत पे बजाने के लिए, ठीक है ना। उसको कलम और किताबों से ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो रोती थी, रो रही थी नीरो चुपचाप, और नीरो माने जिसमें शब्द ना हो, बिना बोले सभा, पूरी सभा, हृदय थपकाती, हृदय को मानो हल्के से पीटते हुए, अर्थात हृदय पर हाथ रख के। कुछ ऐसे आंसू होते हैं कि जिसको रोया नहीं जा सकता, ऐसे बड़े खतरनाक आंसू होते हैं कि आप रो नहीं सकते, ठीक। और हंसी तो लोगों ने छीन ली है, ऐसी स्थिति आ जाती है। यही स्थिति यहां भी है। सब लोग अंदर ही अंदर उस स्थिति को अनुभव करके रो रहे हैं। अच्छा, क्या सभी लोग कैकेयी की तरह सोच रहे हैं? मैं बोल दूंगा नहीं। कुछ लोग तो महाराज दशरथ को याद करके रो रहे हैं कि शायद ये सद्बुद्धि कैकेयी को उस समय आ गई होती तो आज उनका साया हमारे सिर से न हटता। इसलिए कई चीजें सोच के लोग रोते हैं, रोने के बहाने बन जाते। जो बिना बोले रो रहा है उसके लिए बहाने अनेक हो जाते हैं। वो सभा में बैठा तो, लेकिन कभी कभी अपने घर की समस्या याद करके रोने लगता है। वो आजादी है। आगे बढ़िएगा। तो नीरो सभा, हृदय थपकाती, उल्का सी, उल्का पिंड जैसी, आकाश में एक विशेष प्रकार के जलते हुए पिंड उड़ते हुए देखे जाते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। और मेरी जानकारी के अनुसार एक उल्का पिंड शायद 2004 या 6 के आसपास एक्टिव हुआ था। सुमाकर लेवी 9 वो धूमकेतु था, ध्यान दीजिएगा। तो उल्का पिंड जैसे जलता है तो उजाला हो जाता है एक दिशा में, पूरे में नहीं होता। ऐसे जिधर कहीं चेहरा घुमा देती है, एक विशेष प्रकार का प्रकाश सा फैल जाता है। क्यों? प्रकाश और काश कुछ नहीं फैलता, जिसके तरफ भी चेहरा घुमा लेती है वो लोग एक बार स्तब्ध रह जाते हैं कि ये आज इतनी बदल कैसे गई। ये बात है। उल्का सी अर्थात उल्का पिंड जैसी रानी अर्थात कैकेयी दिशाओं को दीप्त करती थी, प्रकाशित करती थी। सब में, सभी लोगों में भय, डर, विस्मय, आश्चर्य भरती और खेद, दुख उत्पन्न करती थी। देखिए, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग डर जाते, उस कैकेयी के एक बार चेहरा घुमाने से कुछ लोग डर जाते थे, कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते थे, और कई लोगों को तो आश्चर्य हो रहा था। सबके लिए अलग अलग रोल है, क्योंकि देवता लोग डर जाते हैं क्या होने वाला है ये सोच करके। इतनी गंभीर सभा है, कहीं राम भावुक न हो जाए और कह दें चलो अयोध्या चलते हैं, इसलिए डर है। और बाकी लोग जो दुखी हैं वो और दुखी हो गए हैं, क्योंकि आज हम लोग यहाँ आ गए हैं जहाँ जो नगरी हमेशा खुशी और प्रसन्नता के लिए जानी जाती थी, जिसका नाम ही अयोध्या है, जहाँ कभी झगड़े ही ना हुए हो, युद्ध ही ना हुआ हो, वो अयोध्या है। जहाँ युद्ध ना हुआ हो उसे अयोध्या कहते हैं। और वहां की स्थिति यह है कि घर का कलह इतना भयंकर हो गया है, किसी महाभारत से कम नहीं ठहरा। इसलिए थोड़ा सा लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि आज हम यहाँ आ गए हैं। और ये खेद भी, दुख भी वही है, खेद वही है, और आश्चर्य उनमें है जो कैकेयी का बदला हुआ रूप देख रहे हैं, स्वरूप देख रहे हैं। अच्छा, हम पढ़ने वालों को क्या है? हम पढ़ने वाले हर चीज का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम सबकी बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। पाठकों को क्या अनुभव करना चाहिए? अगर कोई मेरे जैसा कठिन सवाल बनाने वाला पूछ ले कि भाई किसी में विस्मय, किसी में खेद, किसी में भय उत्पन्न हो रहा है, तो पाठकों में क्या हो रहा है? तो हम कह देंगे सब हो रहा है। उत्तर जाएगा सबका सब, ठीक। क्योंकि जो लेखक या कवि लिख रहा है, अगर हम वो चीज नहीं पा रहे हो तो हमारे लिखने का कोई मतलब नहीं, या हम पढ़े, हम समझे नहीं। आगे बढ़िएगा। क्या कर सकती थी मरी? मरी मंथरा दासी, मरी मतलब जैसे स्त्रियां दूसरे को सरापते हुए बोलती है ना, वो नाश काटी काव कह सकत रही, ऐसा समझ लीजिए। वो नाश पीटी क्या कर सकती थी?
वही लागे मर गए हो तो ठीक रहा, इसलिए मरी मंथरा दासी। एक दासी एक रानी का दिमाग बदल दे, उसकी क्या औकात है? उसको एक आदेश में तो उसकी फांसी हो जाती, वो क्या कर सकती थी? दोष उसका नहीं है। जो लोग मंथरा को दोषी मानते हैं ना, दोष उसका नहीं, दोष मेरा है, ये बताने का प्रयास चल रहा है व्यंजना के माध्यम से। आगे बढ़िएगा। मेरा ही मन जब मेरा ही हृदय रह न सका, निज विश्वासी खुद पर विश्वास करने वाला। जब आदमी खुद का विश्वास खो देता है ना, कभी सफल नहीं होता, कभी उसको सुकून नहीं मिलता है। सुकून के लिए भी अपने विश्वास की आवश्यकता है। हिम्मत ना हारो तो बीमारी पहले भाग जाती है। कोई रोगी घर पे पड़ा रहे तो मर जाएगा, लेकिन अस्पताल ले जाने के लिए बस थोड़ी दूर पर पहुंच जाए, इस उम्मीद में वो जिंदा रहता वहां तक और ठीक हो जाता है। अब कौन सुन ले कि आज सड़क ये टूट गया भाई, जो नहीं कहीं जाए के बाद ना मरे कोई तो मर जाइए। आगे बढ़िएगा। इसलिए जब मेरा खुद का मन विश्वास खो चुका था, अर्थात मेरे अंदर इतना स्वार्थ आ गया था, तो मंथरा का दोष नहीं है। आगे बढ़िएगा। जल पंजरगत, पानी में उत्पन्न पंजर माने भंवर के समान। पंजरगत, जल पंजरगत, सबका अर्थ एक साथ लेना होगा। जल के भंवर के अंदर, जल के भंवर के अंतर्गत यानी मध्य में। अरे अधीर अभागे धैर्यहीन भाग्यहीन हृदय, जैसे नाचते हुए पानी के बीच में किसी भंवरे के दिमाग में बात बैठ जाती है और बैठ के 4 चक्कर लगा लेते हैं, तो उसके मन में ये बात आना ही उसके विनाश का सूचक हो जाता है। क्योंकि पानी नाच रहा है अगर नदी या समुद्र में, तो समझो बहुत गहरा है, पानी बड़े गहराई में जा रहा है नाच नाच के, कि उसका पानी कहीं अलग निकल रहा है जो रनिंग कर रहा है, नाच रहा है। तो अगर भंवरा सोच ले कि चलो इसमें बैठ लेते हैं, यात्रा थोड़ा 2 चक्कर हम भी नाच ले घूम ले, तो समझो खत्म है जिंदगी। बैठा फिर 2 चक्कर घूमा, तीसरे में अंदर से पता नहीं कहाँ चलेगा। इसलिए ये बात यहाँ समझने वाली है। जल पंजरगत, पानी के भंवर के अंदर, अरे अधीर भागे, अरे धैर्यहीन भाग्यहीन हृदय। जैसे पानी के अंदर भंवर में एक अनेक प्रकार की चीजें आती हैं और उसमें उलझने वाला आदमी अपने आप को भूल जाता है कि मेरा क्या होगा। ऐसे तमाम प्रकार की बातें हमारे दिमाग में चक्कर काट रही थी, और उस समय अरे दुष्ट मन तेरे अंदर ये विचार जगे थे। अर्थात जैसे भंवरे के अंदर उस नाचते हुए भंवर यानी पानी में बैठने की इच्छा जगती है, अपने लाभ हानि अपने विनाश इत्यादि का उसको जरा सा एहसास नहीं होता। ऐसी हमारे मन में भी विचार आए थे, अर्थात किसमें? तेरे अंदर आए थे। अपने मन को धिक्कार रही है कैकेयी। आगे पढ़ेंगे स्पष्ट हो जाएगा। वही ज्वलित भाव, वही विनाशकारी विचार स्वयं तुझी में जागे, स्वयं तुम में ही जगे थे। पानी के भंवर के अंदर बैठने की भावना जैसे भंवरे के स्वयं के मन में आती है और विनाश उसी का होता है, ऐसे अरे मन तेरे अंदर भी वो विनाशकारी विचार तुझ में ही जगे थे, बाहर से नहीं आए थे। मंथरा का दोष नहीं है। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में? क्या मन में विनाशकारी बात ही आनी थी? ज्वलित का मतलब है विनाश करने वाला, अर्थात कष्ट पहुंचाने वाला। क्या ऐसी ही बात, स्वार्थ वाली बात ही मन में आनी चाहिए थी और दूसरी बात नहीं आनी चाहिए थी कि वो भी मेरे बेटे जैसा है? ऐसा भी तो आ सकता था। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में? क्या तेरे अंदर यानी मन को धिक्कार रही है और कोई दूसरी बात नहीं आई थी कि और कुछ सोच सके? केवल स्वार्थ स्वार्थ, कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या और कोई मूल्य अर्थात सम्मान देने वाली बातें नहीं आ सकती थी? केवल वात्सल्य, पुत्र प्रेम ही मन में हो सकता था। वात्सल्य मात्र तेरा, क्या केवल तेरे अंदर अपने ही बेटे की भावना आ रही थी कि हमारा ही बेटा
सब कुछ पावे, बाकी लोगों की चिंता नहीं होनी चाहिए थी। मूल्य का मतलब है सामाजिक महत्व। तो क्या सामाजिक महत्व की चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए थी? वो भी आनी चाहिए थी। थोड़ा गंभीर है, ध्यान से समझिएगा, कई बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी जानकारी जो भी दोहरा लेंगे आपके लिए। फिलहाल यहाँ पे आपको सरल तो लगा है, यहाँ ज्यादा दिमाग लगाना है, शब्द कम है और अर्थ ज्यादा लेना है। मतलब क्या मूल्य अर्थात सामाजिक महत्व की चीजें, दूसरे के बारे में भी सोचने की चीजें मन में नहीं हो सकती थी? क्या केवल वात्सल्य पुत्र प्रेम ही मन में होना चाहिए था? उत्तर मिलेगा नहीं। इसलिए दोषी कौन है? अगर तेरे अंदर ऐसे भाव आए हैं तो दोष मंथरा का नहीं है, ऐ मन तेरा दोष है। आप समझे ना? आगे बढ़ते हैं। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। जिस बेटे के लिए मैंने, वत्स माने पुत्र, जिस पुत्र के लिए मैंने सामाजिक महत्व, सामाजिक जो एक मर्यादा होती है उसे ध्यान में नहीं रखा, आज वही पुत्र मेरा खुद का नहीं रह गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। आज तीनों लोक के लोग हमारे ऊपर थूके, अर्थात कैकेयी को, मुझको, जो भी कहना है कहें, कहना भी चाहिए। क्यों? जो कह सके कहे, क्यों चूके? हर व्यक्ति को कहना चाहिए। क्यों? कैकेयी ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि उसका मतलब यह है, जब कोई मेरे जैसा काम करे, जब कोई निजी स्वार्थ या नीचता का काम करे, तो समाज को वहां से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। क्योंकि जब उसकी निंदा होगी तब दूसरे लोग सावधान होंगे कि एक आदमी ने ऐसा किया था, तो इतना लोगों ने धिक्कारा कि उसकी जिंदगी नरक हो गई। तो लोगों को थोड़ा सा आगे ना करने के लिए एक प्रकार से ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक निवेदन है, यहां अगली लाइन में आ रही है बात, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन कोई, भरत मेरा पुत्र है, इस अधिकार को न छीने। क्यों? राम मेरा पुत्र है, समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा, और भरत मेरा पुत्र है, ये समाज स्वीकार कर सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो कुछ और है। राम ने कभी ऐसा अनुभव ही नहीं किया कि मेरी माँ नहीं है। फिर भी एक माँ के लिए ममत्व और पुत्र के प्रति जो भाव होता है, संसार का सारा कष्ट सह लेना चाहते, लेकिन कह रही है कि भरत की माँ होने का जो मेरा पद है वो कोई मुझसे न छीने। अर्थात व्यंजना से क्या अर्थ निकल के आ रहा है कि मेरे कर्मों का दंड मेरे बेटे को ना दिया जाए। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। हे राम दुहाई, हे राम दुहाई अर्थात विनती, निवेदन गांव का शब्द है। करूं और क्या तुझसे, और क्या तुमसे कहें। कहते आते थे अभी, यही अभी नरदेही। नरदेही मतलब मनुष्य। आज तक लोग यही कहते हुए आते थे, एक कहावत चलती थी इसके पहले, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती, अर्थात अपने कर्तव्यों से नहीं गिर सकती, बेटा को पुत्र हो सकता है, ऐसी कहानी चलती थी। लेकिन मेरा भाग्य इतना उलट गया है कि ये कहानी ही उलट गई। मेरे आने के बाद, मेरी इस घटना के बाद जो हमारे साथ जीवन में घटना घटी, इसके बाद ये कहानी ही, ये कहावत ही उलट गई है। क्या आई है? अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, हाय पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र पुत्र ही रहता है, माता कुमाता हो सकती है। मतलब माँ अपने कर्तव्यों से गिर सकती है, लेकिन बेटा अपने कर्तव्य से कभी नहीं गिर सकता, जैसे भरत उदाहरण बन गया। तो इसको यहीं तक व्याख्या के लिए लेते हैं, और अगर समय बचा तो आगे बढ़ेंगे। कुछ भावनाएं यहाँ पर कल्पना ज्यादा की गई है, अब केवल व्याख्या सुनाई पड़ेगी। शब्दार्थ दो चार जो कठिन है वो आपके कवरेज में होने चाहिए। प्रस्तुत अवतरण में पंचवटी की छाया में राम आदि के सभा में होने वाली बातचीत का, और कैकेयी की दशा, भरत और राम की स्थिति, और उन सब की बातों को सुन करके प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव का
मार्मिक वर्णन किया गया है। व्याख्या समझिएगा। तारों सहित वो चांदनी रात धीरे धीरे ओस टपका रही थी, अर्थात आसमान से शीत की बूंदें, ओस की बूंदें एक एक करके गिर रही थी। ऐसे लगता था कि मानो बिना कुछ बोले पूरी सभा रो रही है और आसमान से तारे भी रो रहे हैं, यानी कि आसमान रो रहा है। तारे आंखें हैं ना, तो तारों से आंसू गिर रहे हैं, यानी कि आसमान रो रहा है। और महारानी जिधर भी चेहरा घुमाती थी, जिधर भी चेहरा घुमा लेती थी, उधर ऐसे लगता था मानो किसी ने उल्का पिंड जला दिया हो, अर्थात लोगों का ध्यान तुरंत अपनी तरफ आकृष्ट कर लेती थी। कोई ऐसा रोशनी की बात नहीं है, यहाँ पर ध्यान आकृष्ट करने का। जिधर भी वो चेहरा घुमाती थी, अचानक लोग उनकी तरफ देखने लगते थे। ये कहना क्या चाहती है, ठीक है, वो जानने के लिए। और सब में कुछ लोगों में डर, देवताओं में भय, जो आसमान से तारों के माध्यम से देख रहे थे। वहां उपस्थित लोगों में कुछ लोगों में आश्चर्य और कुछ लोगों में दुख उत्पन्न करती थी। जिधर भी देखती थी कुछ लोग डर जाते थे, मतलब देवता लोग डर जाते अगर कहीं आसमान की तरफ देख लिया, या वैसे भी, और जिनकी तरफ देखती थी लोग दुखी हो जाते थे। कुछ लोगों को आश्चर्य होता था कि इतना बदल गई, ये क्या हो गया। इसके बाद उसने कहना शुरू किया, वास्तव में वो मंथरा हमें समझाने की योग्य बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मेरे मन का, मेरा खुद का दोष है, मेरा खुद का दुर्भाग्य है, और वही आज हमारे सामने इस रूप में उपस्थित हुआ है। जिस प्रकार से नाचते हुए पानी के भंवर में बैठने के लिए किसी कीड़े के मन में भावना जगती है, और उस पर बैठने के बाद वो नाचता हुआ चमकता हुआ पानी उसके जीवन को एकदम बर्बाद करके रख देता है, ऐसी स्वार्थ की भावना हमारे ही मन में जगी थी और उसने हमें समाज से एकदम बहिष्कृत कर दिया है। पर क्या हमारे मन में विनाशकारी भाव के अलावा दूसरे भाव नहीं उत्पन्न हो सकते थे? दूसरी बात नहीं हो सकती थी? जरूर हो सकती थी। मानवता क्या है, दूसरे के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये विचार भी हमारे मन में आने चाहिए थे, लेकिन जरा से नहीं आए। तो सारा दोष हमारे मन का है, हमारे भाग्य का है। क्या केवल अपने पुत्र के स्वार्थ की ही बात मन में आ सकती थी? देखिए, यहाँ पर एक ही बात को बार बार घुमा घुमा के रखा जा रहा है, और क्योंकि लिखा है तो व्याख्या हमें देनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो जिस बेटे के लिए हमने इतना सब कुछ किया है, आज वही मेरा अपना होकर नहीं रहा है। हे राम, आपसे केवल एक निवेदन यही है कि संसार में लोग मेरी जितनी भी निंदा करनी हो, मेरे नाम पर जितना भी उन्हें धिक्कारना हो, थूकना हो, वो धिक्कारे। थूकने का तात्पर्य क्या है? दुनिया हमें जितना धिक्कार सकती है धिक्कारे, लेकिन तुमसे केवल एक विनती है कि कोई हमें मेरा भरत की मां होने का अधिकार मत छीने, क्योंकि मां एक पुत्र पद मात्र बचा है उसके लिए। दशरथ तो रहे नहीं, महाराज तो है नहीं, तो अब जो बचा है वो कोई न छीने। आज तक दुनिया में कहावत चलती थी कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं। लेकिन मेरी वजह से कहानी ही बदल गई है। पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता, माँ कुमाता हो सकती है, अर्थात माँ अपने कर्तव्यों से गिर सकती है, बेटा अपने कर्तव्य से कभी नहीं गिर सकता। तो व्याख्या यही था। काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, बोरियत थोड़ी सी हो रही है, क्योंकि ऐसा लिखा ही है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। कहानी थोड़ी सी है और उसी को बढ़ा करके महाकाव्य का रूप दिया गया है, इसलिए। तो रस, करुण और शांत भाषा, खड़ी बोली, छंद, सवैया, अलंकार, स्वभावोक्ति, अनुप्रास, दृष्टांत, उपमा, उत्प्रेक्षा। ये जो ज्वलित भाव जहां से आया है पंजरगत वाला, ये उत्प्रेक्षा से व्यक्त हो रहा है। छंद सवैया बताया है, वैसे सवैया लागू नहीं होता, लेकिन एक जगह हमने इसको पढ़ा था इसलिए बता रहे हैं। हम इसको एकदम स्वतंत्र मुक्तक छंद मानते हैं, लेकिन लिखा हुआ है सवैया। हम खुद ताजुब करते हैं, क्योंकि सवैया के कई भेद हैं, तो हो सकता है कोई उसमें से हो।
मूलतः हम संस्कृत के हैं, इसलिए हमने हिंदी का लक्षण ग्रंथ नहीं देखा है, हो सकता है वहां कुछ ऐसा हो। तो अलंकार हुआ, और एक अलंकार कौन कौन सा लिखे, थोड़ा बता दीजिएगा। भावोक्ति, अनुप्रास, दृष्टांत, उपमा, उत्प्रेक्षा। बस। और पुनरुक्ति तो नहीं दिख रही कहीं पे। हाँ है, पुनरुक्ति प्रकाश, थूके थूके शब्द 2 बार आया है, ठीक है ना। और मानवीकरण, जब प्रकृति रो रही है, मनुष्यों जैसा काम कर रही है, तो वहां पे मानवीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। पर्सोनिफिकेशन के नाम से लोग जानते हैं। तो शब्द शक्ति, लक्षण और व्यंजना, गुण माधुर्य होगा, बताया गया है शायद, माधुर्य। शैली क्या बताए हैं, प्रबंधात्मक, प्रबंधात्मक।